नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लंबे समय के इंतजार के बाद पहली बार क्वाड देशों के राष्ट्र प्रमुखों की पहली बैठक होने जा रही है। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी समिट्स होती रही है, लेकिन वो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती रही हैं। राष्ट्र प्रमुख कभी नहीं मिले थे, पहली बार ये मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं जो आपके प्रमुख समाचार चैनल हैं उनके वेबसाइट्स पर यह न्यूज प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, फर्स्ट क्वाड समिट इंडिया यूएस जापान ओजेस लीडर्स टॉक्स ऑन फ्राइडे। द हिंदू लिखता है, फर्स्ट एवर क्वाड समिट ऑन मार्च 12। इसके अलावा अल जजीरा का न्यूज है, यूएस टू ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान इन फर्स्ट एवर क्वाड समिट। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है सभी देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए। एक तरह से यह पूरे विश्व पर इंपैक्ट डालेगा। यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू की खबर, यह मालाबार एक्सरसाइज का आपका फोटो दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है, द फर्स्ट एवर क्वाड समिट ऑफ लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल और क्वाड will take place virtually on March 12. The Ministry of External Affairs announced on Tuesday. और यह क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क दिया हुआ है। आप इससे पहले देखेंगे तो हर जगह क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग लिखा होता था, लेकिन यह फ्रेमवर्क लिखा गया है इस बार। इसका मतलब है कि यह जो है इसके रूप को, क्वाड के रूप को विस्तृत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और यह वर्चुअल मीटिंग होने वाली है क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो सभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। लेकिन चारों राष्ट्र प्रमुख जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें जो बाइडेन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो है वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। द लीडर्स विल डिस्कस रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन practical areas of cooperation towards maintaining a free, open and inclusive Indo-Pacific region. The summit will provide an opportunity to exchange views on contemporary challenges such as resilient supply chains, emergency and critical technology, maritime security and climate change, states a press release from Ministry of External Affairs. तो रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पर इस पर बात होने वाली है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर कोऑपरेशन किया जाएगा, एक दूसरे से सहयोग पर बातचीत की जाएगी। किस क्षेत्र में? तो मेंटेनिंग अ फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। तो फोकस जो रहने वाला है वो इंडो पैसिफिक रीजन पर रहने वाला है। इसके अलावा रेजिलिएंट सप्लाई चेन, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के जैसे मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्किल में आपको दिखाया जा रहा है यही है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न देशों को, भारत है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, चाइना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चाइना है, क्योंकि चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है वह इंडो पैसिफिक रीजन में काफी बढ़ाता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है भारत के लिए भी और जितने भी देश इस क्षेत्र में रहते हैं उन सभी के लिए। और यही कारण है कि क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है इन चाइना को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कंटेन करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है और इसमें आखिर यह क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, और ये सी रूट्स, जितने भी आपके सी रूट्स हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर पर्पल लाइन से, ब्लू लाइन से आपका सारा जो है ये सी रूट दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चाइना है और चाइना में तीन जो शहर है, यहाँ पर तियानजिन देख सकते हैं, शंघाई देख सकते हैं और हांगकांग देख सकते हैं। और ये तीनों शहर जो है वो समुद्र के रास्ते यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए चाइना जो है यहाँ तक जाता है ग्वादर पोर्ट तक। ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में है, जहाँ पर जो चाइना ने विकसित किया है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ईरान और बाकी जो आपके कंट्रीज हैं जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ तक जाता है और वहाँ से तेल का आयात यह करता है। 80% अपने तेल का आयात जो है वह स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इस रीजन से करता है, ठीक है, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है उस रीजन से। इसके अलावा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यह भी इस तरफ से होकर के गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और रूट है कुनमिंग और क्याओ प्यो, जो कि आपका म्यांमार है, वहां से भी एक रूट जाकर के गुजरता है और यह भी श्रीलंका होते हुए कोलंबो देख सकते हैं। यहाँ पर हरबन टोटा बंदरगाह है यहाँ पर, और इसको भी विकसित किया है चाइना ने। यहाँ से या फिर से आपका अरबियन सी होते हुए और फिर से जो है आपका इराक के तट पर चला जाता है। और यहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं आप होर्मुज स्ट्रेट भी है, होर्मुज की खाड़ी है। अब सारा क्षेत्र जो है मैंने आपको यहाँ पर नक्शे पर दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर इंडो पैसिफिक रीजन जो है
वह इम्पोर्टेंट क्यों है चाइना के लिए, और भारत को इससे परेशानी इसलिए है क्योंकि भारत भी जो है वह इंडो पैसिफिक रीजन में आता है। और ये अब चारों के चारों जो नेता है वो मिलने वाले हैं आपस में। तो चाइना में जो है भगदड़ एक तरह से मची हुई है, चाइना जो है इसके खिलाफ बहुत सारे बयान दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मीटिंग कब हो रही है, जब भारत और चाइना के बीच LAC पर तनाव था, और अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि चाइनीज जो फोर्सेज हैं वह LAC से वापस लौटी हैं और भारतीय फोर्स भी वापस लौटी है। तो देखते हैं फर्स्ट एवर क्वाड मीटिंग के बारे में। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एब्रिविएशन इसका QSD है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसको और जाना जाता है क्वाड के नाम से या फिर एशियन नाटो के नाम से भी जाना जाता है, जैसा चाइनीज इसको कहते हैं एशियन नाटो। इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक forum between the United States, Japan, India and Australia that is maintained by semi-regular summits, information exchanges and military drills between member countries। जो सदस्य देश हैं उनके बीच में, सदस्य देश कौन कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सब के बीच में सेमी रेगुलर समिट्स आयोजित किए जाते हैं जो कि नियमित नहीं होते हैं। मिनिस्ट्रियल लेवल समिट्स आज तक आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, ये चारों का मैप आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्वाड इज द informal strategic dialogue between India, USA, Japan and Australia with the shared objective to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region। तो Indo-Pacific region जो है आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें उसको फ्री करना मतलब मुक्त करना, ओपन यानी कि खुला बाजार होना चाहिए वहाँ पर, और प्रोस्पेरस होना चाहिए यानी कि समृद्ध होना चाहिए। तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए जो है यह क्वाड्रिलेटर का फॉर्मेशन किया गया। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट मूटेड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे इन 2007। मतलब 2007 में शिंजो आबे ने, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्वाड के बारे में कहा था कि क्वाड एक ग्रुप होना चाहिए। हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड विद ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के दबाव में इससे बाहर आ गया। इस कारण से यह जो आइडिया था, यह जो उपाय था, वह प्रैक्टिकली जमीन पर उतारा नहीं जा सका। दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने जो है दोबारा इसका मुद्दा उठाया, concept of Asia's democratic security diamond involving Australia, India, Japan and US to safeguard the maritime commons from the Indian Ocean to the Western Pacific। तो दिसंबर 2004 में शिंजो आबे ने दोबारा यह मुद्दा उठाया कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड जो है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US शामिल है, तो इन सब को जो है एक साथ आना चाहिए। किसके लिए, तो सेफ गार्ड द मैरीटाइम कॉमन्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन टू द वेस्टर्न पैसिफिक। मतलब कि हिंद महासागर से लेकर के पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच में जितने भी समुद्री हमारे कॉमन जो भी फैक्टर्स हैं उनके सेफ गार्ड के लिए, उनको बचाने के लिए इन सब को साथ में आना चाहिए। नवंबर 2017 में इंडिया, द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान गैव शेप टू द लॉन्ग पेंडिंग क्वाड कोalition to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence, especially China। मतलब चाइना का जो इन्फ्लुएंस, जो बढ़ता प्रभाव था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको काउंटर करने के लिए नवंबर 2017 में भारत, आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों साथ में आए और उन्होंने क्वाड कोalition को, क्वाड सहयोग गठबंधन को कह सकते हैं कि एक फॉर्मल रूप दिया, ठीक है, ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। इस एरिया में चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। वैसे अमेरिका का अपना स्ट्रेटजी है, बाकी जो देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन 2020 ऑल 4 क्वाड कंट्रीज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA टुक पार्ट इन द मालाबार एक्सरसाइज। जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था उसमें चारों देशों ने भाग लिया था 2020 में। हाल ही में इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। मालाबार एक्सरसाइज इज एन एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया, जापान एंड द USA विच इज हेल्ड अल्टरनेटली इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियंस। मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में यह अल्टरनेटली आयोजित होता है, ठीक है। अब देखते हैं मीटिंग के हाइलाइट्स के बारे में। तो डिस्कस्ड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेज, मतलब वर्तमान जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा स्पेशली द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड अग्रीज टू इनहेंस द
इन्हेंस एक्सेस टू अफोर्डेबल वैक्सीन, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। मतलब कोविड-19 को देखते हुए जो मेडिसिन हैं, जो वैक्सीन हैं, उसको मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर, सस्ते कीमत पर सबको उपलब्ध कराया जाए, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा डिस्कस्ड काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द बॉर्डर रीजन। जो आपका बॉर्डर रीजन है, जो विस्तृत क्षेत्र है, आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसमें काउंटर टेररिज्म पर बात होगी, समुद्री सुरक्षा पर बात होगी, ठीक है, और जो आपका लोकतांत्रिक रेजिलियंस है उस पर, उसको बढ़ाने पर इसमें चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन को भी काउंटर किया जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, एम्फेसाइज देयर कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंडरपिन्ड बाय रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंटरनेशनल सीज एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब यहाँ पर चर्चा की जाएगी किस बात पर, कि आपका जो टेरिटोरियल, क्षेत्रीय जो इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है, उसको किस प्रकार से कायम रखा जाए, रूल बेस्ड किस प्रकार से हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्डर हो वो रूल बेस्ड कैसे हो, किस प्रकार से पारदर्शिता कायम हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन किस प्रकार से हो इंटरनेशनल सी और में, और इसके अलावा पीसफुल रिजोल्यूशन किस प्रकार से किया जाए, डिस्प्यूट्स का, जितने भी विवाद हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान किस प्रकार से किया जाए। रीइटरेटेड देयर कॉमन विजन ऑफ ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन with clear support for Asian cohesion and centrality, and noted that the Indo-Pacific concept had gathered growing international support including in Europe। किस प्रकार से इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को यूरोप में भी जो है पॉपुलैरिटी मिले, लोकप्रियता मिले, और वहां से भी इसको सपोर्ट मिले, इस पर बातचीत की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एशियन कोहेशन एंड सेंट्रलिटी पर बातचीत की जाएगी, उसको सपोर्ट करने पर बातचीत की जाएगी, और किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन जो है वह मुक्त हो सके चाइनीज इन्फ्लुएंस से। इसके अलावा जो भी वहां से सी रूट है वह ओपन हो सके सबके लिए और सब उसका लाभ उठा सके, जैसा कि चाइनीज करने नहीं देते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में शांति किस प्रकार से बनी रही, इस पर बातचीत की जाएगी। डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज एंड कोऑपरेशन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवतावादी जो आपका सहयोग है उसमें कोऑपरेशन की चर्चा इसमें की जाएगी। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन है, आपदा के क्षेत्र में आपदा राहत कार्य जो है उस पर चर्चा की जाएगी, और सप्लाई चेन को किस प्रकार से रेजिलिएंट बनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। अग्रीड ऑन होल्डिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑफ द क्वाड एट लीस्ट वंस अ ईयर एंड मीटिंग्स एट सीनियर एंड वर्किंग लेवल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू बोल्स्टर कोऑपरेशन एंड एडवांसिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए और शांतिपूर्ण बनाने के लिए मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है कम से कम साल में एक बार करने पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो सीनियर लेवल टॉक्स है वो भी रेगुलर होते रहे, इस पर बातचीत की जाएगी। अब देखते हैं इसके महत्व के बारे में। The meeting held in the backdrop of ongoing withdrawal of Chinese forces from positions along the line of actual control underlines that India's interest in the Quad is not tactical but profound strategic। मतलब भारत का जो इंटरेस्ट है इसमें, जो लाभ है वह टैक्टिकल ही नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक भी है, रणनीतिक भी है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में भारत और चाइना के जो फोर्स है वो LAC से वापस गए हैं और तब ये मीटिंग हो रही है। फॉर इंडिया द क्वाड इज ऑल्सो अबाउट एड्रेसिंग द ग्रोइंग पावर imbalance with China and has manifold consequences for India's security and prosperity as well as its regional and international standing. It signaled the new USA administration's commitment to Quad as a key formation in the Indo-Pacific। भारत के लिए यह जो है रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ताकि चाइना के साथ जो पावर इम्बैलेंस है, जो शक्ति का असंतुलन है, उसको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा भारत का जो सुरक्षा है और जो समृद्धि है उसको भी सुरक्षित किया सके, ताकि जो आपका रीजनल और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है भारत का, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडिंग है उस पर भारत कायम रह सके और वह बढ़ाया जा सके, ठीक है। और जब से ये जो बाइडेन आए हैं तब से उन्होंने क्वाड पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, तो भारत को इसके लिए एक मौका दिख रहा है। द मोमेंटम बिहाइंड द क्वाड पिक्ड अप इन 2020 इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। चाइनाज ग्रोइंग
assertiveness and deterioration of China's bilateral relation with all Quad partners। जब से कोविड-19 आया तब से दुनिया भर के सारे देश चाइना के खिलाफ हो गए, क्योंकि चाइना से ही यह वायरस आया था और चाइना ने किसी को बताया नहीं, तो चाइना के खिलाफ सारे देश एक होने लगे धीरे धीरे करके, और भारत ने उसका भरपूर फायदा उठाया। इसके अलावा चाइना ने, आप देख सकते हैं कि भारत में भी जो है LAC पर विवाद खड़ा कर दिया, और जितने भी क्वाड नेशंस है, अमेरिका के साथ उसका ट्रेड डिस्प्यूट बराबर चल ही रहा है, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ रीजन्स पर उसने अपना दावा किया, इसके अलावा जापान के भी कुछ रीजन्स पर उसने जो है अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्वाड के जितने भी देश हैं, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और USA हो गया, सबके साथ उसका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे करके खराब होने लगा। और जब से अमेरिका में चुनाव हुआ और आपका ट्रंप जी गए, डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडेन आए हैं, तब से क्वाड के फॉर्मेशन पर और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाली पर जो है जो बाइडेन ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और इसीलिए जो बाइडेन ने सभी क्वाड देशों के जो भी राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे बातचीत की है और यह मीटिंग बुलाई है। तो एक प्रकार से अमेरिका का ये इनिशिएटिव कह सकते हैं, और भारत को इसका लाभ जरूर से जरूर उठाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, चाइनीज ऑफिशियल्स हैव लिंक्ड द क्वाड टू अ मिनी नाटो एंड said its activities are aimed at targeting third parties, a charge rejected by 4 members of the group। मतलब कि चाइना ने इसको जो है मिनी नाटो की संज्ञा दी है और कहा है कि थर्ड कंट्रीज जितने भी है उनको टारगेट करना इसका लक्ष्य है, जिसको कि क्वाड कंट्रीज ने खंडन किया है। नाटो क्या है? तो नाटो इज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस हुज प्राइमरी गोल्स आर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक पीस एंड इन नॉर्थ अटलांटिक एरिया। नाटो के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये चारों देश जो हैं वो आपस में मिलने वाले हैं, चारों राष्ट्र प्रमुख मिलने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 2007 से इसका प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यह हो नहीं पा रहा था, अब ये संभव हुआ है, और इसलिए जो ड्रैगन है उसमें जो है थोड़ा सा असंतोष है, थोड़ा सा गुस्सा है, और ड्रैगन कुछ भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में LAC पर और ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन खैर जो भी है वो देखेंगे। फिलहाल यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि मैंने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन और भी वीडियोज का मिलता रहे। इसके अलावा लाइक और कॉमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहें और आसान भाषा में आपको बड़े से बड़ा टॉपिक समझाते रहें। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो को जरूर से जरूर पसंद भी किया होगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर। यहाँ पर आपको PCS से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे और GS के नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट GS के नोट्स, जिससे आप कोई भी एग्जाम निकाल सकेंगे। ठीक है, उसमें आपको सहयोग मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।